हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि अभी हाल ही में 31 दिसंबर 2025 को आया है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैवाहिक विवादों का ये जजमेंट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार के केस बहुत सारे हुए पड़े हैं। इवन मेरे पास ही बहुत सारे इस प्रकार के केस हैं। वो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि प्रैक्टिकली कैसे काम होता है। देखो, दो चीज़ें हैं, एक होता है लॉजिकली ठीक होना, एक होता है प्रैक्टिकली क्या चल रहा है। लॉजिकली किसी चीज को गलत और सही बताने के लिए एक छोटा बच्चा भी बता सकता है, उसको भी दिख जाएगा ये चीज सही है ये चीज गलत है, बोल देगा। लेकिन काम प्रैक्टिकली कैसे चल रहा है, यानी प्रैक्टिस कैसी है कहां पर, ये एक दूसरी बात है, डिफरेंट बात है। तो कई लोग मैंने देखा वो लोग इस बात पे बहस करते हैं कि साहब हम लड़के हैं कि हमारे पास कुछ अधिकार ही नहीं है। देखो, बात यह है कि अगर आपको लपेटना है, आपको चिकनी चुपड़ी बातें करके केवल कन्विंस करना है, फिर तो आपको कुछ भी कह दिया जाए। और ऐसा बहुतों के साथ होता भी है, ऐसा कह दिया जाता है उनको, लेकिन बाद में जब रियलिटी सामने आती है तो उन्हें पता चलता है कि वास्तविकता तो बिल्कुल अलग है। इसलिए मैं आपको जो कहता हूं, भले एक बार को आपको बुरा लगे, लेकिन वो बात होती है जो रियलिटी है। गलत है तो गलत, सही है तो सही, अधिकार है तो है, नहीं है तो नहीं है। इसमें ऊपर नीचे करने की कोई बात नहीं। अब खैर, हम इस मामले को समझते हैं। यहां पे दोस्तों डीवी एक्ट का एक मामला था। पत्नी ने पति के ऊपर दायर किया और उसमें उसको एक अधिकार मिला। जैसे आप सबको पता होगा कि उसमें प्रोटेक्शन राइट होता है, तो उसको वहां पर एक ऑर्डर हो गया। ये ऑर्डर हुआ कि साझा घर के यानी शेयर्ड हाउस होल्ड के जिस कमरे में वो निवास करती है, उस कमरे में जो प्रतिवादी गण है यानी जो विपक्षी गण है यानी जो पति पक्ष वाले लोग हैं वो प्रवेश नहीं करेंगे। अब दोस्तों बात आती है साझा घर, शेयर्ड हाउस होल्ड, ये किसका होगा। अब शेयर्ड हाउस होल्ड जो है ये कोई भी हो सकता है, ये पति के नाम से हो, सास ससुर के नाम से हो और किसी के नाम से हो, लेकिन वो घर जिसके अंदर पत्नी शादी के बाद आकर के निवास करी है वो आपका शेयर्ड हाउस होल्ड हो गया, वहां पे वो रह रही है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि ओनरशिप किसके नाम पे, एक आदेश हो गया, प्रोटेक्शन राइट उसको, कि उसके कमरे के अंदर कोई और एंट्री नहीं करेगा। अब दोस्तों कई बार कुछ मामलों में ऐसा होता है कि घर आपके नाम पे नहीं होता बल्कि आपके माता पिता की अपनी कमाई से बनाया हुआ घर होता है। अब ऐसे में माता पिता का जीना दुर्भर हो जाता है। जहां पर कोई गलत लड़की आपको मिल जाती है, वो रोजमर्रा परेशान कर रही है, घर पे बैठी है और सास ससुर को गालियां निकाल रही है, सास ससुर के साथ और प्रकार की अभद्रता कर रही है, उनके ऊपर गंदे आरोप लगा रही है। अब ऐसे में उस घर में कैसे रहा जाए। तो होता क्या है कि हार करके, परेशान होकर, तंग आके या अपनी सुरक्षा की खातिर जो बूढ़े माँ बाप होते हैं वो वहां से निकल जाते हैं और जाकर के किसी रेंट के घर में रहने लगते हैं। अब इससे आगे पति पक्ष के पास दो साधन होते हैं और जितने केस मेरे पास भी चल रहे हैं उसमें भी लगभग इन दोनों साधनों को ही पति पक्ष ने अपनाया हुआ है। पहला साधन होता है कि बुजुर्ग माता पिता की तरफ से सीनियर सिटीजन एक्ट का एक केस डाला जाए और पत्नी को उस घर से निकालने की मांग की जाए। दूसरा, एक इविक्शन का केस फाइल किया जाए कि ओनरशिप तो हमारी है और इसने पूरा घर कब्जा रखा है, इसको बाहर करने के आदेश दिए जाए। यूजुअली ये दो अधिकार होते हैं और इन्हीं दो अधिकारों का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों यहां पर पत्नी अपनी तरफ से हाई कोर्ट में आई थी क्योंकि जो बुजुर्ग माता पिता थे उन्होंने अपनी तरफ से सीनियर सिटीजन एक्ट का केस डाला था और उसमें कमिश्नर कोर्ट ने जो आदेश किया था उस आदेश को पत्नी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके साथ साथ इविक्शन का भी केस फाइल था जिसमें 2025 में आदेश आया था, उस आदेश को भी पत्नी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अब दोस्तों पत्नी पक्ष का जो तर्क था, आर्ग्यूमेंट था, वो ये था कि इन कोर्ट्स ने जब इविक्शन का आदेश दिया तो उस आदेश को देते हुए यह ध्यान नहीं रखा कि डीवी एक्ट में काफी पहले एक आदेश हो चुका है, उस साझा घर के एक कमरे में अगर वो रह रही है तो उस कमरे में बाकी लोग नहीं जा सकते, तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि सीनियर सिटीजन एक्ट का उपयोग करते हुए बहू को उसके साझा घर से निकाला नहीं जा सकता, उसकी बेदखली नहीं की जा सकती। चलिए खैर, मतलब इस बात से ही क्लियर होता है कि पति पक्ष को किसी भी प्रकार का रिलीफ नहीं मिला। ये तो हो गई प्रैक्टिस, इस जजमेंट की बात। अब हम अन्यथा बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि जो लॉजिकल होता है वो तो दिखता है। अब पत्नी को क्या अधिकार है, पत्नी को यह अधिकार है कि उसको रहने की व्यवस्था करके दी जाए, उसको बेघर ना किया जाए, ये उसका अधिकार है। अब उसके अधिकारों की वजह से किसी और के अधिकार का उल्लंघन करना, क्या यह कानूनन सही है। अब कोई भी व्यक्ति, मैं चलो एडवोकेट हूं, कोई एडवोकेट नहीं भी है उसे भी दिखेगा कि माँ बाप ने घर बनाया, उन्होंने बच्चे की शादी करी, पत्नी वहां आई, एक महीने में उनका घर कब्जा लिया करोड़ों का, जिसको बनाने में शायद उनका पूरा जीवन लग गया, और अब उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, बोला पत्नी वहीं पे रहेगी, तुम बाहर रहो। तो ये सही है? कोई एक आम आदमी भी बता देगा कि ये गलत है।
और थोड़ा सा अपने विवेक का उपयोग किया जाए, अगर कोर्ट में भी न्यायिक विवेक का उपयोग किया जाए, तो पत्नी को भी अधिकार दिया जा सकता था। पत्नी को यह अधिकार है भाई उसकी बेदखली ना, उसके सर पे से छत ना जाए, तो पति को आदेशित किया जा सकता था या सास ससुर को आदेशित किया जा सकता था कि आप ऑल्टरनेट एकोमोडेशन की इसको व्यवस्था करके दीजिए, और पत्नी को आदेश किया जा सकता है आप इनका घर छोड़िए, क्योंकि ये तो पूरे तरीके से करोड़ों की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना हो गया, एक इलीगल काम हो गया। और इससे क्या होता, पत्नी का अधिकार भी बरकरार रहता, सास ससुर की प्रॉपर्टी भी बरकरार रहती। यह होता है न्याय। और इस प्रकार के जजमेंट की कमी भी नहीं है। इस प्रकार के पहले कई सारे जजमेंट आए जहां यही आदेश हुआ है, और इसी आदेश को सही कहा जा सकता है जिसमें दोनों पक्षकारों के हितों को ध्यान में रख करके फैसला लिया जाए। अब इस प्रकार के फैसले जो सीधा ये कह देते हैं पत्नी को घर से निकाला नहीं जा सकता, तुम सड़क पर रहो या किराए पे, हमें कोई मतलब नहीं, तो इसको न्यायपूर्ण फैसले नहीं कहा जा सकता है। अब दोस्तों सबकी इस पर अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है, सबके मत भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने छोटे से दिमाग से जो मुझे लगता है वो मैंने आपके सामने रखा। दोस्तों इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां जाकर के आप इस पूरे मामले को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।